प्रीवियस लेक्चर में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था और सब्जेक्ट के कोर्स आउटकम के बारे में डिस्कस किया था, साथ में विजन मिशन भी कॉलेज का देखा था। आज से हम सिलेबस को स्टार्ट करेंगे वन बाय वन टॉपिक। फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंजीनियर्स, जिसका कोड है KMC 101 एंड KMC 202। आप लोगों का कोड होगा KMC 101। ठीक है, तो सिलेबस साइड मूव करते हैं। आपके जो फर्स्ट यूनिट में टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट में इतने टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। एन ओवरव्यू टू एआई, द इवोल्यूशन ऑफ एआई टू द प्रेजेंट, वेरियस अप्रोच टू एआई, व्हाट शुड ऑल इंजीनियर्स नो अबाउट एआई, अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, एआई एंड एथिकल कंसर्न। ये कुछ टॉपिक हैं जो टोटल फर्स्ट यूनिट को कवर करते हैं। ठीक है, अब इसमें से आज के लेक्चर में हम जो कवर करेंगे, स्टार्ट के दो टॉपिक कवर करेंगे, एन ओवरव्यू टू एआई एंड द इवोल्यूशन ऑफ एआई टू द प्रेजेंट। इसके बाद रिमेनिंग टॉपिक जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में दो दो टॉपिक करके एक दो टॉपिक जैसे होगा उसको हम एंड करेंगे। तो क्योंकि वीक में 2 ही लेक्चर शेड्यूल्ड है इसका, तो कोशिश करेंगे कि 4 या 5 लेक्चर में एक एक यूनिट खत्म होता चला जाए आपका। तो सबसे पहले मूव करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक, एन ओवरव्यू टू एआई। AI means artificial intelligence. It is a computer science by which we can create intelligent machines which can behave like human, think like human and able to make decision. डिफिनीशन से समझ में आ रहा है सिंपली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सिंपली कंप्यूटर साइंस का ही ब्रांच है, जहाँ पे हम मशीन क्रिएट करेंगे, कोई मशीन या कोई एजेंट जिसको कहते हैं, एजेंट क्रिएट करेंगे जो कि सिमिलर हो ह्यूमन बॉडी की तरह। मीन्स आपका बिहेव भी ह्यूमन की तरह करे, अगर थिंक करना हो तो थिंक भी ह्यूमन बॉडी की तरह कर ले, और डिसीजन जैसे हम और आप बनाते हैं वैसे डिसीजन बना ले। अगर कोई ऐसा सिस्टम है, ऐसा कोई एजेंट बन जाता है या ऐसा कोई एप्लीकेशन बनता है, देन उसको हम कह सकते हैं दिस इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। ठीक है, सेकेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट व्हेन ए मशीन कैन machine can have human based skill such as learning, reasoning and problem solving. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन कैसा होना चाहिए, मशीन कैसे आपको क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए। तो सबसे पहला आता है कि जैसे ह्यूमन के स्किल्स होते हैं, जैसे हमारे और आपके स्किल्स हैं, लर्निंग स्किल। लर्निंग स्किल मीन्स हम कुछ न कुछ नया लर्न करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जब से हम वर्ल्ड में आए हैं तब से कुछ न कुछ हमेशा लर्न करते हैं, मतलब हमारे अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी है। और ऐसे ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन होगा जो कि और खुद से लर्न करेगा, उसमें हर चीज़ की प्रोग्रामिंग नहीं करनी होगी। स्टार्ट में कुछ प्रोग्रामिंग करके दे दिया जाएगा, उसके बाद वो इन्वायरमेंट में रह के खुद से लर्न करेगा, खुद अपनी प्रोग्रामिंग कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सेकेंड, रीजनिंग बेस्ड होना चाहिए। रीजनिंग मीन जैसे आप लोग रीजनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि कुछ गेस करना हो कि इसका आंसर क्या होगा या इसकी मीनिंग क्या होगा, आगे के सीक्वेंस क्या होंगे, तो रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इजीली सॉल्व कर ले। ऐसा स्किल्स होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन का। एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, एंड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे हम और आप कई सारे स्टेप्स क्रिएट करते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम सपोज है, उसको सॉल्व करना है, तो हम सेट ऑफ स्टेप बनाते हैं, स्टेप 1 2 3 4, किस स्टेप को फॉलो करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाता है, वैसे ही मशीन के पास भी ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए स्टेप बाय स्टेप में। तो इस दो लाइन से आपको डिफिनीशन के लिए समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली होता क्या है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा वो क्या क्या कर सकता है और वो कैसा होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट, विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू डू नॉट नीड टू प्री प्रोग्राम ए मशीन टू सम वर्क। ध्यान ना, सिंपली जैसा हमने यहाँ बताया लर्निंग वाला, लर्निंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज पहले से प्रोग्राम करना हो। हम कुछ प्रोग्रामिंग कर देंगे, बाकी वो लर्न करेगा, लर्न इन्वायरमेंट पर आके खुद से अपने आप की प्रोग्रामिंग कर लेगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर चीज का प्री प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद से भी अपना डिसाइड करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। डिस्पाइट दैट यू कैन क्रिएट मशीन विथ प्रोग्राम्ड एल्गोरिथम विच कैन वर्क ऑन ओन इंटेलिजेंस
मीन्स यहाँ पे मशीन अपना खुद का इंटेलिजेंस लगा के काम करता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं। एंड दैट इज ऑसम ऑसमनेस ऑफ एआई। तो ये एआई के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इतने सारे होते हैं। तो सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डिफिनीशन है जो कि आप डिफाइन करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी न्यू थिंग्स हो, हर चीज़ का कुछ ना कुछ गोल होता है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बनाया जा रहा है तो उसका कुछ गोल होगा, किसी स्पेशल पर्पज से बनाया जा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि यूजलेस थिंग है और उसको हम बना रहे हैं, तो उसका गोल है। कुछ स्पेसिफिक गोल हम यहाँ पे लिस्ट आउट कर रखे हैं। वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या गोल हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। सबसे पहला गोल है रिप्लिकेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब जैसे हमारा और आपकी इंटेलिजेंस ही है, इसको रिप्लिकेट करना, कोई एक डिवाइस बना देना जो कि कहीं ना कहीं हूबहू ह्यूमन की तरह आपको रिप्लिकेट हो जाए। मीन्स वैसे ही एक्ट करे, वैसे ही थिंक करे, वैसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करे। सॉल्व नॉलेज इंटेंसिव टास्क, ऐसे टास्क को भी सॉल्व करे जहाँ पे खुद की नॉलेज की जरूरत पड़े। मीन्स जैसे लर्निंग का मैंने बताया कि खुद से लर्न को सॉल्व करे, तो यहाँ पे नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम भी वो सॉल्व कर ले। बिल्डिंग ए मशीन विच कैन परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज प्रॉब्लम प्रूविंग थ्योरम। तो मशीन कैसा होना चाहिए? मशीन जो गोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि उसमें मशीन जो होगा वो जैसे ह्यूमन पर्सन किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं, वैसे ही मशीन भी किसी थ्योरम को प्रूव कर ले। प्लेइंग गेम या प्लेइंग चेस यहाँ पे दिखाया है, तो कोई चेस का गेम है तो उसको प्ले कर ले। जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन गेम आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड होते हैं वो सब, तो वहाँ पे एआई का यूज हुआ रहता है। तो खुद से भी आपको उसको एज ए की तरह, आप एज ए अपोनेंट की तरह उससे आप खेल सकते हैं कोई भी गेम। तो यहाँ पे प्लेइंग चेस का एक एग्जाम्पल लिया गया है। प्लान सम सर्जिकल ऑपरेशन, आजकल मेडिकल फील्ड में देखें तो बहुत सारे ऑपरेशन जो होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के थ्रू कराए जाते हैं। इससे क्या होता है कि वहाँ पे एक्यूरेसी हमेशा 100% मिलती है। जैसे कि किसी पार्टिकुलर ऑपरेशन या कोई पार्टिकुलर प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ इशू है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ह्यूमन बॉडी क्या है, जरूरी नहीं है कि हर बार सेम सिमिलर 100% काम कर ले, वहाँ पे इशू हो सकता है। लेकिन मशीन जो होते हैं, मशीन वो हमेशा जो उनको टास्क दिया गया वो 100% एक्यूरेसी के साथ ही काम करते हैं। तो आज के डेट में अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है बड़े हॉस्पिटल में किसी भी सर्जिकल ऑपरेशन के लिए। ड्राइविंग ए कार इन ट्रैफिक, कोई भी कार अगर ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पे जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आया है, एक तो सेल्फ ड्राइविंग का कंसेप्ट आया है, प्लस ऑटोमेटिक कार आया है। और ट्रैफिक में भी अगर आप चल रहे हैं तो जो सेल्फ ड्राइविंग कार आते हैं वहाँ पे ड्राइवर नहीं होते। तो सिंपली बात है कि मशीन ऑटोमेटिक ही वो सेंस करके हर चीज़ को सेंस करता है, विजुलाइज करता है और फिर आगे मूव करता है। तो ये कंसेप्ट अभी हालांकि अंडर डेवलपमेंट है, अभी ऐसा कोई प्रोडक्ट फुल्ली तरीके से आया नहीं है। अभी इस पे काम चल रहे हैं बहुत सारे, जहाँ पे ड्राइवर न हो, कार चलती रहे। तो वो भी क्या होगा, एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एप्लीकेशन में आएगा। तो ये भी एक गोल की कैटेगरी में हम रख सकते हैं इसको एआई के। नेक्स्ट गोल क्या है? क्रिएटिंग सम सिस्टम विच कैन एग्जिबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर, लर्न न्यू थिंग बाय इटसेल्फ, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन एंड एडवाइस टू इट्स यूजर। तो किसी भी सिस्टम को अगर कोई डिवाइस है, सपोज किसी को है, जैसे बड़े बड़े शोरूम में जाएंगे तो वहाँ पे आज के डेट में वहाँ पे किसी प्रोडक्ट के साथ में, हर प्रोडक्ट के साथ में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन लगा दिया जाता है, जो कि खुद ही उस प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करेगा, एक्सप्लेन करेगा, आपको एडवाइस करेगा यूज करने के लिए। वहाँ पे बाई ह्यूमन पर्सन कोई वहाँ पे नहीं रहता। हम बड़े लेवल पर अगर कहीं जाते हैं तो जैसे कोई एग्जीबिशन लगता है कहीं पे कार का या बाइक का, तो वहाँ पे जनरली ये चीज़ आपको दिख जाती है। ठीक है, तो ये कुछ गोल्स थे। इसके बाद आते हैं हिस्ट्री ऑफ एआई पे। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्ट्री कोई नया नहीं है, बहुत पहले से ही
ऐसी कोई ना कोई घटनाएं या इंस्टेंस होती रही हैं जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज दिखता है कि यहाँ पे कुछ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा। जैसे यहाँ पे 1923 से हम लेके चले हैं हिस्ट्री में। इससे पहले भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं हुई थी जो हमने लिस्ट आउट नहीं किया यहाँ पे। बीच बीच में कुछ ईयर भी आपको मिस होंगे, जैसे 1923 से डायरेक्ट हमने 1943 पे हम यहाँ पे आ गए। तो ऐसा नहीं कि इसके बीच में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट कोई चेंज नहीं था, इसीलिए हिस्ट्री में टर्म्स थे उसको हम यहाँ पे ले रखे हैं। 1923 में अगर देखें तो सबसे पहले रोबोट वर्ड का यूज यहीं पे किया गया था 1923 में। मतलब किसी डिवाइस को रोबोट बोला गया था जो कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करता था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वहाँ पे दिख रही थी। मतलब खुद से कुछ ऑपरेशन या कुछ थिंक करके वो परफॉर्म कर सकता था। 1943 में न्यूरल नेटवर्क्स का कंसेप्ट आया था। न्यूरल नेटवर्क्स एक तरह से जैसे ह्यूमन बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बॉडी के हर पार्ट को मैसेज सेंड करना, वहाँ से सेंस फील सेंड करना। आपकी बॉडी में भी देखें तो न्यूरॉन्स ही होते हैं जो हर बॉडी के पार्ट को एक दूसरे से मैसेज पास करते रहते हैं। तो सिमिलर वैसा कंसेप्ट कुछ कंप्यूटर सिस्टम में लाने की कोशिश किया गया था। तो 1943 में यहाँ पे कंसेप्ट हुआ। 1945 में जो रोबोट था, रोबोट के बाद रोबोट तो यहाँ पे नाम आ चुका था 1923 में, लेकिन रोबोटिक्स टर्म दिया गया 1945 में, जहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एलुमनी ने इसको नाम दिया था। तो सिंपली वहाँ पे भी एक जो रोबोट या रोबोटिक्स, अगर आज के डेट में देखें तो हम रोबोट जो है सबसे बड़ा एग्जांपल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस का। तो रोबोटिक्स भी नाम टॉप पॉइंट किया था आपका 1945 में। इसका 1950 में एलन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट रिसर्चर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ट्यूरिंग टेस्ट, जो इवेल्युएट करता था इंटेलिजेंस एंड पब्लिश्ड कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंस। सिंपली कहने का मतलब कि ये कोई भी जैसे आपकी इंटेलिजेंसी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की टेक्निक है, तो उसको ही टेस्ट करता था क्या ये पार्टिकुलर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो एलन ट्यूरिंग ने दो काम किया था। एक इन्होंने एक ट्यूरिंग मशीन भी प्रपोज किया था। ट्यूरिंग मशीन थ्योरेटिकल मॉडल था, उन्होंने प्रपोज किया था जिसमें बताया गया था कि वर्ल्ड में जितने भी प्रॉब्लम है, मैं सारे प्रॉब्लम को ट्यूरिंग मशीन सॉल्व कर सकता है या ट्यूरिंग मशीन सॉल्व करने की ट्राई कर सकता है। तो आज के डेट में भी अगर देखें तो आपका जो लैपटॉप का कंप्यूटर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ट्यूरिंग थ्योरम बेस पे ही काम करता है। तो यही ट्यूरिंग में आपका जो ट्यूरिंग टेस्ट था, ट्यूरिंग थीसिस था, ट्यूरिंग थ्योरम था, उसी बेस पे चेस प्लेइंग एज ए सर्च, जैसे चेस प्लेइंग का गेम होता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, पॉसिबल मूव, जो जितना ज़्यादा पॉसिबल मूव सर्च सोच सकता है वही उस गेम का मास्टर होता है। तो इस टाइप का थ्योरम चेस प्ले में ऑनलाइन गेम में यूज किया जाता है। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने वो थ्योरम दिया था। 1956 में टर्म आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान दीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पहले नाम कभी नहीं लिया गया था। 1956 के बाद रोबोट और रोबोटिक्स तो आए थे नाम, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले नाम लिया गया था 1956 में कि कोई ऐसी इंटेलिजेंसी भी हो सकती है जो हम आर्टिफिशियल खुद से बनाए। जैसे ह्यूमन बॉडी के पास तो गॉड गिफ्टेड है इंटेलिजेंसी, लेकिन मशीन अगर बनाना हो तो मशीन अगर इंटेलिजेंसी कुछ ऐसा हम डिवाइस बनाते हैं जो इंटेलिजेंटली काम करे, तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में रख सकते हैं। 1958 में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया था लिस्प। अभी इसके पहले तक 1958 के पहले तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा नहीं था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के लिए प्रोग्राम करने का यूज हो। कोई इतना पॉपुलर लैंग्वेज नहीं था। उसके पहले लैंग्वेज थे लेकिन उतने पॉपुलर नहीं थे। लेकिन 1958 में एक लैंग्वेज आया लिस्प। लिस्प प्रोग्रामिंग जनरली हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को प्रोग्रामिंग के लिए यूज हुआ। आज के डेट में भी लिस्प लैंग्वेज का यूज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए होता है। तो एक 1958 में ये मार्केट में आ गया था। 1964 में ऐसे ही जो कंप्यूटर कई सारे बने थे, ये प्रॉब्लम को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, अलजेब्रिक प्रॉब्लम को करेक्टली सॉल्व करते थे। मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी सॉल्व करता था वैसे ही ये प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता था थिंक करके। तो जैसे अलजेब्रा के वर्ड हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गए, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग हो गया, अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज मतलब जैसे हम और आप बात कर रहे हैं किसी न किसी लैंग्वेज में, तो अगर मशीन से बात कराना हो, मशीन से बात करना हो, तो
ये भी कंसेप्ट 1964 में आया था कि हम एज ए ह्यूमन चाहें तो मशीन से जैसे नॉर्मली आप बात करते हैं पर्सन टू पर्सन, वैसे हम मशीन टू ह्यूमन बात कर पाए। 1965 में एक एप्लीकेशन आया था एलिजा, जो कि सिंपली एक चैटबॉट था जो बात करता था इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर आप उस एप्लीकेशन से बात करेंगे तो आपको बात करके रिप्लाई भी करता था। तो ये सबसे पहला एप्लीकेशन था जो कि आज के डेट में जो चैटबॉट आता है, चैटबॉट बनाने की में इसी कंसेप्ट का यूज किया जाता है। इसमें सिंपली क्या था कि एक एप्लीकेशन था चैट एलिजा नाम का। अगर उससे आप बात करते हैं, जैसे आप कम्युनिकेशन करते हैं, हम और आप जैसे कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो भी आपको कम्युनिकेट करके रिप्लाई करता था। तो ये आर्टिफिशियल ये एप्लीकेशन ही था, ये कोई ह्यूमन पर्सन नहीं था। लेकिन जब आप इससे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई अपोनेंट में आपसे पर्सन ही बात कर रहा है। यही कंसेप्ट आज के डेट में ऑटोमेटेड जो कस्टमर केयर सिस्टम है, जो या फिर कहीं पे वेबसाइट पे चैटबॉट देख लो जो आपसे बात कर रिप्लाई करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट पे उसमें यही कंसेप्ट यूज हुआ है। 1969 में फिर रिसर्च आगे बढ़ता गया और उसमें कई सारे ऐसे सिस्टम या रोबोट बने जिसमें परसेप्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग या कुछ रीजनिंग बेस के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता था। ऐसे ईयर वाइज अगर देखेंगे तो कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म आते गए और ये आज के डेट में भी 2020 में भी ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन अब बंद हो गए या नहीं बन रहे हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन आज के डेट में जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और मैक्सिमम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह लगा हुआ है। जैसे आजकल देखते होंगे हर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में कुछ न कुछ ऐसी टेक्निक दी जाती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे यूज होता है। जैसे आज के डेट में अगर देखें तो आपका जो होम अप्लायंस होते हैं वहाँ भी एआई का यूज हुआ है। जैसे कि अगर आप वॉशिंग मशीन में ले लें तो वहाँ पे देखिए जैसे कितना क्लोथ्स लेना है, अपना कितना वाटर उसमें लेना है, कितना डिटर्जेंट लेना है, ये बहुत सारी चीज़ें मशीन ऑटोमेटिक कर लेती हैं। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं एआई का एप्लीकेशन, एआई का ही कंसेप्ट यूज हुआ है। ऐसे 1973 में भी रोबोट कुछ एक दो बन के आए थे जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी की तरह, ह्यूमन पर्सन की तरह वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। 1979 में भी कंप्यूटर कंट्रोल्ड व्हीकल आए थे। यहाँ पे 1979 में एक इम्पॉर्टेंट टर्म हुआ था कि जैसे जो आपके कार होते हैं या व्हीकल कोई होते हैं तो कंप्यूटर कंट्रोल्ड आए थे। मतलब उनको रिमोट के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू उसको ड्राइव किया जा सकता था या उसको मूव किया जा सकता था। और इसी बेस पे जो ये कंसेप्ट हुआ था कंप्यूटर कंट्रोल, जो आज के डेट में टॉयज आते हैं रिमोट बेस या रिमोट बेस जो बच्चे खेलते हैं जिससे, तो वो भी कहीं ना कहीं इसी टर्म पे था, कंप्यूटर कंट्रोल ऑटोनोमस व्हीकल पे। 1985 में भी आपका ड्राइंग प्रॉब्लम, जैसे जो आप कोई ड्रॉ करते हैं, कोई पिक्चर ड्रा करते हैं, कोई डायग्राम ड्रा करते हैं, तो ड्राइंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन एक आया था जिसका नाम था एरोन। काम हुआ था 1990s में, क्योंकि इस टाइम इसी के आसपास 1990 के आसपास भी आपका इंटरनेट आ गया था। क्योंकि इसके पहले इंटरनेट नहीं था तो उतना मेजर काम नहीं हुआ था। 1990s के आसपास इंटरनेट मार्केट में आ चुका था। अब जब इंटरनेट आ गया था उस टाइम एआई का रोल काफ़ी चेंज हो गया। बहुत सारे काम अब इंटरनेट के थ्रू होने लगे। अब इंटरनेट आने से क्या हुआ कि एक तो कम्युनिकेशन स्पीड डिस्टेंस सब कुछ मैटर नहीं किया। वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, सोर्स बहुत ज़्यादा हो गए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा काम होने लगा 1990 के बाद। 1990 में अगर देखें तो मेजर जो एरिया था एप्लीकेशन का मशीन लर्निंग था। जो मशीन लर्निंग आज भी बहुत तेज़ काम कर रहा है। कोर बेस्ड रीजनिंग, मल्टी एजेंट प्लानिंग, शेड्यूलिंग, डेटा माइनिंग, वेब क्राउलर, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसलेशन, वर्चुअल रियलिटी एंड गेम। जिसमें से ये सारी चीज़ें, जैसे गेम की बात करें तो ऑनलाइन गेम, जब जब इंटरनेट आ चुका था तो ऑनलाइन गेम बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था। और उस टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन की बात होने लगी थी, क्योंकि जो अपोनेंट होता है, जैसे आज की अगर हम गेम की बात करें तो हालांकि आज के गेम और ज़्यादा एडवांस वर्जन के साथ आते हैं। स्टार्टिंग में अगर कोई भी एप्लीकेशन आपसे प्ले कर रहा है, ऑनलाइन गेम खेल रहा है अपोनेंट की तरह, तो जाहिर सी बात है वहाँ कोई ना कोई इंटेलिजेंसी लगी हुई है। तो प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होता है वहाँ पे।
वो प्रोग्राम के थ्रू ही उसको ऐसा ट्रेन किया जाता था जो कि एज ए ह्यूमन पर्सन वो आपको रिएक्ट करते थे, देखने में ऐसा लगता था उस टाइम। वर्चुअल रियलिटी, जैसे आजकल देखेंगे वर्चुअल रियलिटी के बहुत सारे डिवाइस आ गए हैं, जो आप वी आर वॉक्स भी आता है एक तरीके से, जो वी आर वॉक्स अगर आप आपको आँख में लगा के देखते हैं तो आपको वर्चुअल रियलिटी जैसा फील होता है। ऐसे ही नाइनटीन नाइन्टी सेवन में एक बहुत बड़ी इंस्टेंस हुआ था जहाँ पे डीप ब्लू चेस प्रोग्राम था। इसने क्या किया था, उस टाइम के जो वर्ल्ड चैंपियन थे गैरी कास्परोव, इनको हरा दिया था, इनको बीट कर दिया था। तो जब ये वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकता था एक प्रोग्राम, तो वहाँ से कंसेप्ट आया कि कहीं न ऐसा, कि ये प्रोग्राम जो है कहीं ना कहीं गैरी कास्परोव से ज़्यादा पॉसिबल मूव सोच सकता था। मतलब ये जितने जितना मूव या चाल ये सोचते थे उससे कहीं ज़्यादा आगे तक ये सोच सकता था, और इन्होंने इसको बीट किया था गैरी कास्परोव को। तो वहाँ से भी एक कंसेप्ट आया था कि ऐसा कोई एप्लीकेशन हो सकता है जो ह्यूमन ह्यूमन पर्सन से भी ज़्यादा और फास्ट एक्यूरेसी के साथ थिंक कर सकता है। ठीक है। इसके बाद 2000 में, 2000 में तो जो रोबोट थे, रोबोट कमर्शियली अवेलेबल हो गए बहुत ज़्यादा। अब तो आ गए छोटे मोटे रोबोट किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए। अब अगर मार्केट में देखें तो अलग अलग टास्क के लिए बहुत सारे रोबोट मार्केट में हैं जो अपना अपना काम करते हैं। जैसे ऑटोमेटिक होम क्लीनिंग का आ गया है, जो आप डिवाइस घर पे रख दो तो खुद ही वो साफ कर देता है, क्लीन कर देता है। वैक्यूम क्लीनर आ गया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी है मार्केट में जो अब वहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टिकुलर फील्ड के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे काम वो करते हैं। और सन 2000 के बाद, अगर 2000 के बाद देखें, 2000 के बाद तो जैसे ईयर वाइज ईयर बहुत सारे चेंजेज आते गए, बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट होते गए। तो उसके बाद का अभी हम इसमें कवर नहीं कर रहे हैं, उसको हम आगे इवोल्यूशन में देखेंगे। जब इवोल्यूशन आप एआई का देखेंगे तब उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ हिस्ट्री के इतने इंपॉर्टेंट टर्म थे जो कहीं ना कहीं आए थे। अब बात है इसका कि इसको आप लोग एग्जाम में आने का, तो एग्जाम में आ भी सकता है। अगर एआई के इंट्रोडक्शन के बारे में आता है तो थ्योरी में आपको इतना लिखना पड़ेगा। तो होप सो आप लोग नोट्स भी बना ही रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो भी कोई बात नहीं, इसका नोट्स तो हम प्रोवाइड करा देंगे। नोट्स और पीपीटी प्रोवाइड करा देंगे आप लोग को, उससे आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक अभी तक किसी को? सर मशीन लर्निंग क्या होता है? नो सर। पीपीटी शेयर नहीं मशीन करा लर्निंग, मशीन लर्निंग बेटा आज के डेट में मशीन लर्निंग में बहुत यूज हो रहा है। जैसे मशीन लर्निंग डिटेल में तभी सिलेबस में आगे आएगा, उसको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल समझना, खुद से लर्न कर ले। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो तो google.com अगर ओपन करते हैं तो वहाँ पे अगर एक कीवर्ड हम टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक कई सारे सजेशन में कीवर्ड आ जाते हैं यस कि सर। आप क्या क्या सर्च करना चाहते हो। तो वो कैसे आते हैं, वो मशीन खुद से समझ जाता है कि ये आदमी कोई एक वर्ड टाइप किया तो इसके बाद क्या वो टाइप करना चाह रहा है, वो सजेशन दे देता है ऑटोमेटिक। तो कैसे देता है, कहीं ना कहीं वहाँ मशीन लर्निंग कंसेप्ट लगा हुआ है। दूसरा, जैसे आप फेसबुक पे देखो तो फेसबुक अगर आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं तो आपको फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा गेम के ही एडवर्टाइज आएंगे। अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पे जिस टाइप की आप मूवी या वेब सीरीज देखते हैं वैसे ही बहुत सारी चीज़ सजेशन में आपको दिखेंगे। तो वो सब कहीं ना कहीं मशीन लर्निंग का ही कंसेप्ट यूज हुआ है, जो खुद से लर्न कर ले कि आपको इंटरेस्ट क्या है और वही चीज़ आपको दिखाए। ठीक है। तो यस सर। मशीन लर्निंग का फिलहाल इसको बहुत डिटेल में मशीन लर्निंग आगे सिलेबस में है तो उसको अभी हम कवर करेंगे। हाँ बेटा, और क्या कोई बोल रहा था? एक्सक्यूज मी सर। सर जो हाँ। मोशन जेस्चर्स होते हैं ये भी आपके एआई में है? कौन सा? मोशन जेस्चर्स। हाँ 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 हाँ, वो भी आ जाएंगे उसमें। हालांकि पूरी तरह सर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो 100% मुझे इंटेलिजेंस तो। हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? तो जो हंड्रेड होते परसेंट अगर हैं ये भी डुप्लीकेट चाहो तो आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी का इंटेलिजेंस 100% होते हैं। डुप्लीकेट तो नहीं बन सकता, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन कोशिश किया जाता है कि वो उसकी वहां तक कम से कम अचीव किया जाए, कुछ काम ऐसे करवा लिया जाए जो ह्यूमन बॉडी कर सकता है, वैसा ही काम हम कर। हाँ बताओ क्या बोल रहे थे? कोई बोल रहा था कुछ? तो ये कुछ हिस्ट्री ऑफ एआई हो गए। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ सर एआई, कुछ एआई के एप्लीकेशंस है। हाँ क्या बताओ अंतर होता है? क्या। हेलो, जो एटम दो होते हैं आवाज नहीं आ रही बेटा, क्लियर चैट बॉक्स में लिख दो। सर।
चैट बॉक्स में लिख दो जिसको पूछना, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलो, इसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ एआई। तो अभी मैंने कुछ हिस्ट्री में और कुछ पीछे गोल में देखे होंगे कुछ चीज़ें वहाँ पे, तो वहीं से हम कुछ एप्लीकेशंस, एआई के एप्लीकेशंस को भी देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन होता है आपका गेमिंग। अगर गेमिंग में देखें तो एआई प्लेज क्रूशियल रोल इन स्ट्रेटेजिक गेम्स सच एज चेस, poker, tic-tac-toe, etc., where the machine can think large number of possible position from the heuristic knowledge. Means कि खुद के नॉलेज यूज करके बहुत सारे पॉसिबल मूवमेंट या पॉसिबल पोजीशन सर्च करे। अगर कोई गेम ऐसा है जो वहाँ पे खुद से बना ले रहा है, पॉसिबल मूव थिंक कर रहा है, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है आज के डेट में। जैसे एग्जांपल ले रखा है, चेस हो गया, पोकर हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम हैं जहाँ पे एआई कंसेप्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब है, जैसे नेचुरल लैंग्वेज मीन्स इट इज पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर दैट अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज स्पोकन बाय ह्यूमन। तो जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, अगर कोई मशीन ऐसा हो, एप्लीकेशन एआई जो कि हमसे बात कर ले, हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर जाए, उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई दे, तो भी आपका एआई एप्लीकेशन आएगा। जैसे सबसे जनरल एग्जांपल आप देखते होंगे कि google.com करेंगे तो वहाँ पे आजकल माइक्स का ही भी ऑप्शन आता है। माइक से हम बोल के भी कुछ चीज़ सर्च कर सकते हैं। तो जो माइक से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं तो अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, उसको प्रोसेस करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। ऐसे ही अगर स्मार्ट टीवी अगर कोई यूज कर रहा होगा तो वहाँ पे स्मार्ट रिमोट भी आते हैं आजकल। स्मार्ट रिपोर्ट में माइक लगा होता है, डायरेक्टली आप बोल के कोई भी चैनल या एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। तो भी क्या करता है, आपके हमारे ह्यूमन को अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। तो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आ जाएंगे। इसके बाद एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम जनरली देर आर सम एप्लीकेशन हु इंटीग्रेटेड मशीन, सॉफ्टवेयर एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन। तो ऐसे मशीन जो जिसमें हाँ मशीन होंगे, सॉफ्टवेयर तो होंगे साथ में उसके, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन होगा एआई एप्लीकेशन विदाउट सॉफ्टवेयर का काम करेगा नहीं, तो सॉफ्टवेयर भी होंगे उसके साथ। लेकिन स्पेशल इंफॉर्मेशन भी उसको दिया था। स्पेशल इंफॉर्मेशन मीन्स फील्ड का। सपोज करो कि एक्सपर्ट सिस्टम मतलब पर्टिकुलर फील्ड में कोई एक्सपर्ट हो, तो उसको हम एक्सपर्ट सिस्टम कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि वैक्यूम क्लीनर है घर पे, तो वो उसका काम है सफाई करना, तो वो एक तरह से एक्सपर्ट सिस्टम के काम करेंगे, क्योंकि उसमें स्पेशल इंफॉर्मेशन दिया गया होता है कि कैसे उसको सर्च करना है डस्ट और कैसे उसको साफ करना है, ठीक है, तो वो एक्सपर्ट सिस्टम में आ जाएगा। इसके बाद आता है विजन सिस्टम। विजन सिस्टम का काफ़ी यूज है जनरली। आपको जब किसी भी एरिया का सपोज मैप लेना हो स्काई से एरोप्लेन के थ्रू, या फिर कोई डॉक्टर को क्लिनिक एक्सपर्ट डायलॉग करना हो, या फिर आजकल पुलिस भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं क्रिमिनल को रिकॉग्नाइज करने में। विजन मीन्स जहाँ पे कैमरे का यूज हो रहा होगा। जैसे इस पे अगर हम देखें तो एक स्पाइंग एरोप्लेन टेक फोटोग्राफ विच आर यूज टू फिगर आउट स्पेशल इंफॉर्मेशन और मैप ऑफ एरिया। किसी एरिया के मैप को डिटेल आउट कर सकता है पिक्चर लेके स्पाइंग कैमरा। ऐसे ही डॉक्टर क्या करते हैं, सपोज कि आपके बॉडी के इंटरनल में कोई इंटरनल पार्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे एक माइक्रो कैमरा या स्पाई कैमरा सेंड भेजते हैं, और वो क्या करता है, वहाँ से फोटो लेके आता है, फिर उसको डिटेल देखते हैं पेशेंट का डॉक्टर कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो वहाँ भी यूज होता है इस तरह से विजन सिस्टम की तरह। पुलिस भी आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो क्रिमिनल को रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो स्केच बनाना, उसका फोटो उसको आइडेंटिफाई करना, उसके फीचर्स को, ये सारे चीज़ फोरेंसिक टीम के द्वारा किया जाता है। तो ये सारे विजन सिस्टम में भी इसका काफ़ी यूज है एआई एप्लीकेशंस का। ऐसे ही इस पे आपका एप्लीकेशन आता है स्पीच रिकॉग्निशन। Speech recognition means some intelligent system are capable of hearing and comprehending the language in term, sentence, and their meaning. So while a human take to it, it can handle different ancient slang word, noise in background, चेंज इन ह्यूमन नॉइज ड्यू टू कोल्ड। तो स्पीच रिकॉग्निशन मीन्स स्पीच को जो आप बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज करना। तो अगर एज ए ह्यूमन आप बोल रहे हैं एक ही सेंटेंस और डिफरेंट एसेंट में बोल रहे हैं, तो भी वो रिकॉग्नाइज कर जाएगा कि आप ही हैं।
वैसे ही अगर बैकग्राउंड में नॉइज है और फिर आप बोल रहे हैं तो भी आपकी लैंग्वेज को समझ जाएगा, रिकॉग्नाइज कर जाएगा कौन पर्सन बोल रहा है। अगर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है ड्यू टू कोल्ड या कुछ, तो भी वो समझ जाता है स्पीच रिकॉग्निशन कि आपकी कौन सा पर्सन क्या बोला है। तो इस तरह का यूज़ आप देखते होंगे, जैसे आजकल वीडियो कॉलिंग रिकॉर्डिंग से पर्सन को आइडेंटिफाई करना, या कोई ऑडियो मैसेज है उसको रिकॉग्नाइज करना कि कौन पर्सन बोला है, ये सारी चीज़ें उस टाइम होता है। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, कई सारे एप्लीकेशंस ऐसे आते हैं जो कि हैंड रिटन जो आप लिखते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर ले, उसकी मीनिंग समझ ले कि कौन पर्सन इसको किया है। तो वहाँ पे जैसे आपका स्टाइल जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। कई जगह तो जैसे आप हैंड रिटन लिखे हुए हैं तो कई सारे एप्लीकेशन ऐसे आते हैं जो लिखा हुआ वर्ड भी उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता है, वहाँ से कॉपी करके आप कहीं पे टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एप्लीकेशन भी मोबाइल में आते हैं कई सारे कि अगर आप किसी पेपर पे कुछ लिखा है उसको स्कैन करेंगे तो वहाँ से टेक्स्ट को निकाल लेता है, टेक्स्ट कॉपी कर लेता है। तो हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन भी वहाँ का एप्लीकेशन भी आते हैं। इंटेलिजेंट रोबोट, अब इंटेलिजेंट रोबोट जैसे कहीं पे सपोज करो कि लाइट, हीट, टेम्परेचर, मूवमेंट, साउंड, बम, प्रेशर, ये सब मेजर करना है तो वहाँ पे इंटेलिजेंट रोबोट लगा दिया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो आप हाथ में बैंड भी कई सारे आते हैं, जैसे एप्पल का हो गया, एमआई के होंगे, बहुत सारे बैंड आते हैं। वो सब भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट रोबोट की तरह काम करते हैं, जो आपके बॉडी का टेम्परेचर, आपके बॉडी का ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट, कई सारी चीज़ आइडेंटिफाई कर लेता है। तो इंटेलिजेंट रोबोट किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए, या उसको पिक्चर लेने के लिए, या उसका मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे। इसके बाद आता है द इवोल्यूशन ऑफ एआई स्टार्ट टू प्रेजेंट। इसको हम आज नहीं लेंगे, आज यहीं तक रखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एआई तक ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इवोल्यूशन का। तो यहाँ तक का कोई भी कंफ्यूजन हो नहीं होगा, क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा यहाँ तक।